हेलो 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 एंड वेलकम टू विन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दिस इज़ पार्ट 8 ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11 सीबीएसई। स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप लोग नीट की या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर जहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन होने वाली है। सब्सक्राइब टू विन साइंस। मेरा नाम स्वानंद है एंड यहाँ पे हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, क्लास 10th भी पढ़ते हैं, क्लास 9th भी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में। सब्सक्राइब टू विन साइंस या तो लास्ट क्लास में हमने क्या ख़त्म कर लिया था वो जान लेते हैं। पार्ट्स अब मुझे तो याद भी नहीं है, गिनती भी नहीं है, लेकिन देखो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था ऑर्गन्स के बारे में, सेकंड पार्ट में हमने जाना था हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में, थर्ड पार्ट में हमने जाना था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट में हमने सारे की सारी एंटायर ग्लैंड एंड इन सारी की सारी चीज़ों का, ग्लैंड्स, उनके फंक्शंस एंड उनके वर्किंग, उसके बाद ऑर्गन्स जो है इंपॉर्टेंट, उनके फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पार्ट 7 अभी रिकॉर्ड किया जो कि एडिट होने को जा चुका है। उसके अंदर हमने जानने की कोशिश की जो केमिकल रिएक्शंस अंदर जाती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने समझने की कोशिश की थी, जितना डिटेल आप लोगों को इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलने वाला। हाईली रिकमेंड वॉचिंग दैट वीडियो। एंड उसी के बाद हमने स्टार्ट किया था ये पार्ट 8। पार्ट 8 के अंदर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं एंड उसके आगे वाले जो कंसेप्ट्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनके भी बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। सो वेलकम टू विन साइंस। मेरा नाम स्वानंद है एंड हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल। अब देखो, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम एंड इलियम के अंदर होता है। यहाँ पे वाटर का, ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है। सारे के सारे फंक्शंस को डिटेल में जानने वाले हैं। देखो, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडियरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेशन फॉर इजी पैसेज। तो बस ये दो चीज़ें हैं। पहला कि म्यूकस सिक्रेट करना ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो वो स्मूथली बाहर निकले, एंड द सेकेंड फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग वैसे, लेकिन ज़्यादा कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होने वाला है नहीं। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कॉल्ड एज फीसिस। अब देखो, ये चाइम को हम लोग यहाँ पे या फिर काइम को हम लोग यहाँ पे फीसिस कहेंगे, जो कि है ह्यूमन वेस्ट। फीसिस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व। सर, ये इलियोसिकल वॉल्व कहाँ पे है एंड क्या ये स्पिंक्टर है? नाइस क्वेश्चन। देखो, आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट, तो बस यही ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपका इलियम का पार्ट, जहाँ पर से खाना स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आने वाला है, ये आपका रहा अपेंडिक्स। तो बिल्कुल दिस इज़ द सीकम एंड दिस इज़ द इलियोसिकल। ये स्पेलिंग मैं भूल गया भाई, CAECAL, तो इलियोसिकल वॉल्व। अब इसे वॉल्व क्यों कहा जाता है और बाकी सारी चीज़ों को स्फिंक्टर क्यों कहा जाता है? इसे वॉल्व कहा जाता है बिकॉज यहाँ से खाना वापस पीछे नहीं जाता, खाना गया तो आगे ही जाएगा। तो भाई यहाँ से आगे जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे जाएगा एंड बॉडी के बाहर निकलने वाला है। तो देखो, विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। तो ये वॉल्व इसे क्यों कहते हैं ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से पीछे तो खाना नहीं जाने वाला। ये वॉल्व्स और कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? हमारी वेन्स के अंदर ये वॉल्व्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि ब्लड नीचे ना जाए। समझ रहे हो? ताकि ब्लड नीचे ना जाए या फिर बैक फ्लो ना हो। हमारे हार्ट के अंदर भी वॉल्व्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इतना ज़्यादा पैशनेट और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, I can't express in words. It is temporarily stored in the rectum till defecation. अब ये defecation मतलब क्या? Defecation is taking shit out, taking waste out. तो इसे हम लोग defecation कहेंगे। And it is stored in rectum. तो rectum कहाँ पे होता है? Digestive system के बाद, हाँ
अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर डीपली जानेंगे कि भाई इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। वैसे अगर आपने ऑर्गन्स का लेक्चर मिस कर दिया है तो आप लोग इसे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुका हूँ तो इसलिए ये अच्छा सा डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला मैं। आप बस आप लोगों को समझ जाए इतना तो मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँगा। तो भाई ये आपका हो गया डाइजेस्टिव लार्ज इंटेस्टाइन। तो आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये जो है इस पूरे के पूरे चीज़ को हम लोग कोलन कहेंगे। कोलन मतलब क्या, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा ट्रैक। ये ऊपर जा रहा है तो इसे हम लोग असेंडिंग कोलन कहेंगे, ये ऐसे जा रहा है तो इसे ट्रांसवर्स कोलन कहेंगे, एंड इससे हम लोग कहेंगे कौन सा वाला, डिसेंडिंग कोलन। एंड ये ऐसे सिग्मा जैसा है तो इसे हम लोग कहेंगे सिग्मॉइड, MOID, सिग्मॉइड कोलन। एंड यहाँ पे आपका आ जाता है रेक्टम, ये आपका आ जाता है ANUS, anus. So this is how easy things are, and I hope you guys are enjoying large intestine. Okay, so activities of gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. अब ये न्यूरल एस्पेक्ट कौन सा है ये जान लेते हैं। आपके कई सारे जो नर्व्स होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक को कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि इसका पेरिस्टालसिस अच्छे से हो सके, एंड ताकि इसका फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो। वरना ऐसा ना हो कि इसोफेगस ऐसे नीचे की तरफ पेरिस्टालसिस कर रहा है और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो उल्टा कर रही है, तो ऐसे तो खाना कहीं पे जा नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। हार्मोनल कंट्रोल कहाँ पे यहाँ पे आ जाता है ये समझ लेते हैं। कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो डाइजेशन को फास्ट या फिर स्लो करने का काम करते हैं। अब इसका एक सबसे इजी वाला एग्जांपल देता हूँ। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ना, तो जब वो सीक्रेट होता है तो सारा का सारा ब्लड स्किन से खींच लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खींच लिया जाता है और मसल्स के अंदर पंप किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन इनका है। द साइट, स्मेल एंड, हाँ एक और चीज़, ये न्यूरल के बारे में मैं बात कर रहा था। आप लोग आपकी सबसे फेवरेट डिश की मतलब याद करो, सबसे फेवरेट डिश कौन सी होगी आपकी। चलो मेरे लिए तो मैं कहूँगा चिकन। जो लोग वेज खाते हैं तो वो लोग इमेजिन करेंगे पनीर टिक्का मसाला। जैसे ही आप लोग ऐसे चीज़ों को याद करते हो आपका माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। वाई इन द वर्ल्ड डज दिस माउथ स्टार्ट वाटरिंग? बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो लिंक टू द न्यूरल पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जब हम लोग सूंघते हैं कुछ चीज़ों को, मतलब ऐसे स्मेल करते हैं अच्छा खाना, या फिर हम लोग जब सोचते हैं अच्छे खाने के बारे में, तो आर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग बिकॉज दिस एंटायर थिंग, मतलब ये ओरल कैविटी जो है तो ये भी न्यूरल सिस्टम से लिंक्ड होती है। तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ें आती है तो ये सिक्रेशन ऑफ सलाइवा यहाँ से हो जाता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर ऑल्सो सिमिलरली सिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। अभी ये इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कब आएगा वो मैं बता देता हूँ। जब भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, इनडाइजेशन होता है कई लोगों को। तो दिस इज़ बिकॉज आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपके स्टमक की तरफ भी ज़्यादा मैसेजेस नहीं जा रहे उस दिन के लिए। तो दिस कॉजेस इनडाइजेशन एंड और भी कई सारे प्रॉब्लम्स। तो देखो क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर प्रॉपरली डाइजेशन करने के लिए उतना टाइम ही नहीं है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस है। सो या द मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म्स बोथ लोकल एंड थ्रू CNS। तो ये लोकल एंड CNS क्या है? तो CNS मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे खुद के यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो न्यूरल मैकेनिज़म्स जो कि लोकल मतलब वहाँ के ही न्यूरॉन्स, एंड आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इन दोनों की हेल्प के थ्रू आपका डाइजेशन के अंदर मतलब कंट्रोल होता है। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। Hormonal control of the secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by the gastric and the intestinal mucosa। तो हार्मोन कंट्रोल के अंदर भी आपके स्टमक के जो इंटेस्टाइनल और म्यूकोसा होते हैं, तो देखो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड आपके गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, तो ये भी अपने हार्मोन सिक्रेट कर रहे होते हैं।
अब ये आप लोगों को, अगर आप लोग मेडिसिन लेने का सोचते हो तो ये आप लोग पढ़ने वाले हो CKK वगैरह, लेकिन उनकी अभी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये अगर आपके एक हॉर्मोन्स के लिए एक सेपरेट चैप्टर है, अगर वहाँ पे CKK वगैरह के बारे में बात की गई, क्योंकि मुझे याद आ रहा है CKK कुछ और भी 2-3 होते हैं हॉर्मोन्स, अगर उनकी बात वहाँ पे बहुत अच्छे से की गई है तो मैं आप लोगों को वो भी अच्छी स्टोरी बताऊँगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट इन डाइजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वाज ऑल अबाउट इट इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्यों मैं इसे नेक्स्ट सेशन में दे रहा हूँ, क्योंकि दिस डिज़र्व्स अ गुड लेक्चर ऑफ 30 to 35 मिनट्स, जहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यह बहुत छोटा सा लेक्चर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो डोंट यू डेयर टू मिस दिस लेक्चर एंड डोंट यू डेयर टू मिस द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा का पूरा मेन हलवा वहाँ पे है। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज़ स्वानंद, दिस चैनल इज़ विन साइंस, एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।